इसमें सबसे बढ़िया जो पेशाब रुकता नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अश्वनी मुद्रा, जिसको बोलते हैं मूल बंद बोलते हैं, उस मूल बंद को अच्छी तरह से सीख लो और इसे दिन में जितनी बार हो सके, जब भी मौका मिले, इसे अवश्य करो। ठीक है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मूल बंद जो है ना, बहुत जरूरी है। इसे आप जो है बैठे बैठे कर सकते हो और ये ऐसा प्रयोग है, इसमें क्या करना है। अश्वनी किसको बोलते हैं? घोड़े को। तो जितने भी चौपाया जानवर हैं घोड़े की तरह, वो देखते हो ना, मल त्याग के बाद क्या करते हैं? गुदा द्वार को संकोच करते हैं, छोड़ते हैं, संकोच करते हैं, छोड़ते हैं। तो उनका पेट भी बिल्कुल साफ रहता है और मल बिल्कुल साफ होकर के, क्योंकि उनको फिर धोने की आवश्यकता नहीं होती है, धोते नहीं है ना। तो ये उसे प्रक्रिया की खूबी है कि बिल्कुल जो है ना, गुदा द्वार साफ भी हो जाता है और प्रोस्टेट पर बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तीसरा जो है रेक्टल डिजिटल मसाज। ये यानी प्रोस्टेट की मसाज हम कैसे करें। देखो, पुराने ज़माने में हमारे डॉक्टर जो है ना, प्रोस्टेट की जो है ना जांच करते थे। किस प्रकार से? तो लेटा करके पेट के बल और इस अंगुली को जो है अच्छी तरह से ये करके और फिर उसमें ग्लोव पहन करके और गुदा द्वार के अंदर ले जा करके देखते थे कैसे बढ़ा हुआ है। तो आप भी जब लैट्रिन जाते हैं ना, तो अंदर जो है ये गुदा द्वार के अंदर ले जाइए और आगे की तरफ खींचते हुए आपको पता भी चल जाएगा कि प्रोस्टेट हमारा कितना बढ़ा हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? और उसे जो है अच्छी तरह से जो है उसकी मसाज करिए, तो उससे पेट भी आपका साफ हो जाएगा, कब्जी भी दूर हो जाएगी, दोनों काम मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं योग की भाषा में? योग में इसे गणेश क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणेश क्रिया। तो ये प्रोस्टेट का मसाज जो है ना, बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये आप अवश्य करें। मिट्टी की लेप लगा सकते हैं वहाँ पर, और लंगोट जैसा जो है ना, जैसे यहाँ पर हम रखे हैं प्रोस्टेट के लिए, लंगोट जैसा एक जो है पट्टी देते हैं, नीचे सूती रहता है, ऊपर से ऊनी रहता है, उसको फिर बांध देते हैं। तो वो कर सकते हैं चिकित्सा की दृष्टि से। और हमारा प्रोस्टोग्रिट जो यहाँ पर दवा देते हैं, उसका जरूर प्रयोग करिए। और खाने पीने का हमेशा ध्यान रखिए। बार बार पेशाब आता है, ज़्यादा पेशाब आता है, तो उसके लिए 100 ग्राम काला तिल और 25 ग्राम अजवाइन। और ये उनके लिए बहुत उपयोगी है जिनके बच्चे जो है ना पेशाब पर, ये क्या नाम, बिस्तर पर पेशाब करते हैं, इनकॉन्टिनेंस की स्थिति होती है, और ये उनके लिए भी ज़रूरी है। जैसे पल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हमने बताया, उन महिलाओं को जिनको बार बार यानी पेशाब लगता है, फिर जाते जाते पेशाब जो है निकल जाता है वस्त्र में ही, तो उन महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी होता है। और अधिकांश महिलाएं इससे ग्रस्त होती हैं, कई तो शर्म के मारे कहती नहीं हैं। तो उसमें जो है ना, ये आपके जो है ना, इसको महिला जो अच्छी डॉक्टर होती है ना, तो महिलाओं के जब बच्चा पैदा होता है उस समय उनको कहती है कि एक्सरसाइज जरूर करो। उसका नाम है केगल एक्सरसाइज। वो मूल बंद की तरह ही है, वो अश्वनी मुद्रा ही है। उसको केगल नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए उसके नाम पर केगल एक्सरसाइज कहते हैं। और केगल एक्सरसाइज क्या है? तो पल्विक फ्लोर के मसल्स को, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है माताओं की, वो कमज़ोर हो जाती हैं वो मसल्स, तो उसके कारण बार बार पेशाब आता है,
पेशाब रुकता नहीं है, तुरंत कपड़े खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। तो एक तो तिल का लड्डू जो बताया, 100 ग्राम तिल, 25 ग्राम अजवाइन और 20-25 ग्राम उसमें जो है ना पंपकिन सीड, कद्दू का बीज। ये कद्दू का बीज कैसा है? बिल्कुल प्रोस्टेट के आकार का है। तो इन सब को मिला करके गुड़ के साथ लड्डू बना लीजिए, और जिन लोगों को, जिन बहन भाइयों को यदि दिक्कत होती है, डायबिटीज की शिकायत है, तो वे लोग ऐसी लड्डू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है? और गरम कटी स्नान रोज लिया करो। मेरी बात समझ में आ गई? हॉट ही बात, टब में बैठना, तो उससे जो है ना प्रोस्टेट की सिकाई हो जाती है, तो उसका जो इन्फ्लामेशन है, सूजन है, दर्द है, वो कम होता है। तो ये आप प्रयोग करिए। हाँ, और 25 ग्राम कद्दू का बीज, पंपकिन सीड, लड्डू बनाओ, गुड़ जितना मीठा बनाना उतना गुड़ डाल को उसका जो है ये बना करके। अरे खाली पेट क्या क्या लोगे तुम? हैं? सबके लिए खाली पेट हैं? सब डॉक्टर, आप खाली पेट क्या क्या लोगे? एक ही चीज जाएगा ना, खाली पेट। हैं? तो कोई भी चीज, एक सूत्र याद रखो कि कोई भी दवा हो, चाहे कोई भी चीज लेते हो, खाली पेट कहा जाता है। तो इसका मतलब कि उसको लेने के 1-1.5 घंटे के बाद लिया करो। समझ में आ गई मेरी बात? तब तक खाली हो जाएगा कुछ। वैसे 3 घंटे में पूरी खाली होता है पेट हमारा। 3 घंटे में पूरा नहीं खाली हो जाता है। 3 घंटे में जो हमारा स्टमक है वहाँ से नीचे सरकता है, ड्यूडनम में जाता है, छोटी आंत में। पूरा खाली होने के लिए कब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी खाली पेट लेने के लिए? 18 से 24 घंटे के बाद। ठीक है? तो प्रतीक्षा करते रहो खाली पेट लेने के लिए। तो इसलिए खाली पेट का मतलब है या तो खाने के पहले ले लो या खाने के 1-1.5 घंटे के बाद ले लो, तो काफी कुछ खाली हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? हर कोई पूछता है खाली पेट। अरे खाली पेट, हर डॉक्टर क्या क्या खाली पेट लोगे आप? एक ही चीज लोगे ना। तो इसलिए लड्डू आप रात को ले लो, अच्छी बात है। जो बच्चे पेशाब करते हैं बिस्तर पर, उनको रात को दे दो, लेकिन पानी मत पिलाना ज़्यादा। ठीक है?